सबको सलाम, जय मसीह की, हैप्पी सैबत। मैं आप सबका आज की ऑनलाइन वेस्पर मीटिंग में स्वागत करता हूं। सो आइए इससे पहले कि हम भजन और गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें, मैं आप सबके लिए प्रभु के वचन से पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 34 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग जे सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। आमीन। खुदावंद अपने वचन पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष दे। आइए हम सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। अब्दी बाप, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुंदर शाम के लिए, बीते सप्ताह की हिफाजत के लिए और यह अच्छा मौका के लिए कि हम तेरे सामने आ सकते हैं, अपने सिरों को झुका सकते हैं, तेरी स्तुति तेरी आराधना कर सकते हैं। अब्दी बाप, इस इबादत के रहते हिस्से पर प्रभु जी तेरी दया चाहते हैं। जो कुछ भी हो तेरी महिमा और तेरे जलाल के लिए हो। और जितने भी हमारे भाई बहन इस वेस्पर मीटिंग को ऑनलाइन देखते हैं, उन सब पर जो है अपना समर्थी हाथ बनाए रखना। और अब्दी बाप, आज का वचन जो तेरे दास के द्वारा हो, बहुत सारे लोगों के लिए ईमान और दुआ की तरक्की के लिए हो। आज इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। ईमान के बानी यीशु मसीह को, ईमान के बानी यीशु मसीह को, तकते रहे तकते रहे तकते रहे तकते रहे, कामिल करेंगे वाले यीशु को, कामिल करने वाले यीशु को, तकते रहे तकते रहे तकते रहे तकते रहे, ईमान के बानी यीशु मसीह को, ईमान के बानी
मौत शैतानी को उसने हराया, मौत शैतानी को उसने हराया, बाप ने रहने हाथ बिठाया, हाथ बिठाया, बाप ने रहने हाथ बिठाया, हाथ बिठाया। फिर से आने वाले यीशु को, फिर से आने वाले यीशु को तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे। ईमान के बानी यीशु मसीह, ईमान के बानी यीशु मसीह को तकते रहे, तकते रहे। कामिल करने वाले यीशु को, कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर वादा सच्चा है। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर वादा सच्चा है।
1512 से 1513 तक मार्टिन लूथर का जीवन मुख्य रूप से प्रचार और शिक्षा में लगा हुआ था, लेकिन जॉन टेटजल के नगर में आने पर यह हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस समय के पोप लियो 10 थे, क्योंकि पोप जूलियस द्वितीय की मृत्यु इससे लगभग 4 साल पहले हो गई थी। वे सेंट पीटर के महान चर्च के निर्माण के साथ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे, जिसे उनके पूर्ववर्ती से अधूरा छोड़ दिया था। चर्च को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए अनुदान संचयन को सख्त तरीकों का सहारा लेने की जरूरत थी, और इसलिए पोप ने इसे ध्यान में रखते हुए अनुग्रह जारी किया। उसने फैसला किया इस राजनीति का सहारा स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड से नहीं लेने का, लेकिन जर्मनी में अनुग्रह बेचने की जिम्मेदारी टेटजल नामक एक बिक्रीकर्ता को दिया गया था। जैसे ही टेटजल नगर में आया, एक संदेशवाहक उसके आगे ये घोषणा करता हुआ चला गया, परमेश्वर और पवित्र पिता की कृपा तुम्हारे द्वार पर है। लोगों ने इस झूठे प्रचार का स्वागत किया, क्योंकि उसने स्वर्ग के लिए एक आसान रास्ता प्रस्तावित किया था। उसने उन सभी पापों के क्षमा का वादा किया जो खरीदार यहाँ से प्रतिबद्ध होगा, और यह कि पश्चाताप भी आवश्यक नहीं था। इसके अलावा उसने वादा किया कि अनुग्रह न केवल जीवितों के लिए बल्कि मृतकों को भी क्षमा करने की शक्ति है। टेटजल का प्रसिद्ध हवाला था, जैसे ही पैसा संदूक के तले से टकराता है, आत्मा पाप मोचन से बच जाती है और स्वर्ग की ओर चली जाती है। इस प्रकार के संदेश ने 2 प्रतिक्रियाएं दी। सबसे पहले ठट्ठेबाजों का दल, जिन्हें आश्चर्य हुआ कि क्यों, अगर पोप के पास लोगों को पाप मोचन से मुक्त करने की शक्ति थी, उसने इसे दान के रूप में क्यों नहीं दिया। और दूसरा एक मजबूत और गहरा विरोध, वह लोग थे जिन्होंने पूछा कि बाइबल क्षमा के बारे में क्या कहती है। लूथर अभी भी इस समय चर्च का पुजारी था और अभी भी लोगों की पाप स्वीकार को सुनता था। एक समस्या पैदा हुई जब उसके पास यजमानों ने अपने पापों के लिए टेटजल की क्षमादान प्रस्तुत किया और लूथर ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उस समय के आसपास लूथर ने प्रभावशाली धर्म उपदेश का प्रचार किया, जिसका शीर्षक था भोग और परमेश्वर की कृपा, और उसने प्रधान पुजारी और स्थानीय बिशप को एक विस्तृत विरोध भी भेजा। इस घटना के बीच सभी संतों के त्योहार पर लूथर ने विश्वविद्यालय के चर्च के दरवाजे पर विज्ञापित किया, यहाँ बिल्कुल मेरे पीछे, इस विवादित प्रश्न के बारे में अपने 95 शोध या सिद्धांतिक बयान को। ये घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और 95 शोधों का प्रकाशन ने जर्मन लोगों के बीच बड़ा उत्साह पैदा किया। उन्होंने पढ़ा और फिर से पढ़ा और दूर दूर तक फैला दिया। लूथर डर में था कि उसने क्या किया था। उसने पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली शक्ति का विरोध किया और उसे रोम द्वारा बुलाने जाने में वक्त नहीं लगा अपनी शिक्षाओं का जवाब देने के लिए। पहले कभी कोई व्यक्ति था नहीं जिसके पास पहले से ही लोगों की इतनी बड़ी संख्या थी। उसने अपने दम पर रोम का विरोध किया। इस समय लोग चर्च के भ्रष्टाचार से निराश थे और कई लोग शुक्रगुजार थे कि कोई इसके बारे में कुछ कह रहा था। हालांकि हर कोई इतना साहसी नहीं था कि उस समय उसके साथ खड़े हो सके। आइए हम कभी इस शक्ति को कम ना समझें। परमेश्वर के वचन और हमारे विश्वासों के प्रति सच्चे बने रहने के लिए। जबकि लूथर पूरी बाइबल को नहीं समझा था और ना ही पूरे समाचार को समझा था, लेकिन उसने इसे साझा किया और जो वो जानता था उस पर खड़ा रहा। उसने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था कि बाइबल विश्वास का एकमात्र व्याख्याकार होना चाहिए और ये एक सिद्धांत चिंगारी लगाएगा जो अंततः पूरी दुनिया के चारों ओर फैलेगा और प्रोटेस्टेंटवाद की नींव पर स्थित होगा कि बाइबल हमारे विश्वास का व्याख्याकार होगा। हम परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चे रहें और परमेश्वर ने जो हमें संदेश दिया है उसे साझा करने में वफादार रहें, हम दुनिया में जहाँ भी हों।
सबत की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं स्थानीय चर्च के विषय में बात करना चाहता हूं। हमने चर्च की बढ़ोतरी के लिए बहुत से अस्पष्ट विचार सुन रखे हैं जो हमें हताशित करते हैं। और आज के भटकाव वाले युग में जहां लोग धर्म को त्याग रहे हैं, कलीसियाओं को त्याग रहे हैं और कोई भी चीज़ जो है उनको स्थिरता अपने जीवन में नहीं दे रही है, हमें उस समय स्थानीय चर्च में जो प्राचीन समय की शिक्षा है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का हमारा जो पद है प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय और 47वीं आयत, वहाँ पर इस तरह लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यहाँ लिखा है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, एक झुंड में मिला देता था। अब सवाल यह है, ये पद किसके विषय में बात कर रहा है? पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये किन के विषय में बात नहीं कर रहा है। पहला, ये किसी डिनोमिनेशन के विषय में बात नहीं कर रहा है। जब ये पद दिया गया था तब कोई डिनोमिनेशन थी ही नहीं। और दूसरा, ये कोई चर्च की इमारत के लिए भी बात नहीं कर रहा है। पहली सदी में कोई चर्च की इमारत नहीं थी। अगर आप नए नियम पढ़ेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। और जब लोग बात करते हैं आजकल, वे चर्च को इमारत समझते हुए बात करते हैं। वो कहते हैं कि कितना भव्य, कितना सुंदर चर्च है। वे इमारत की बात करते हैं, लेकिन जब ये पद लिखा गया था तब कोई चर्च की इमारत नहीं थी। पहली सदी में आराधना स्थान संचालित करने के लिए लोग घरों में एकत्रित होते थे, इसलिए हमारे इस पद का अर्थ चर्च की इमारत से तो बिल्कुल है ही नहीं। तीसरी बात, ये कोई वैश्विक चर्च के लिए भी बात नहीं कर रहा, और इस पद में तो ऐसा कोई विचार ही नहीं है। ये तो सीधे सीधे केवल सच्चे वास्तविक लोगों के लिए वर्णन कर रहा है जो एक साथ वास्तविक जगह पर एक स्थानीय चर्च में एकत्रित होते थे। प्रेरितों के काम उसका 8 बाब और पहली आयत में हम पढ़ते हैं, ये सब यरूशलेम की कलीसिया कहलाते थे। यरूशलेम की कलीसिया के विषय में वहाँ पर बात की जा रही है। आगे इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ये लोग किसी डिनोमिनेशन से मिलाए गए या चर्च की इमारत में आने योग्य हो गए या किसी यूनाइटेड चर्च के सदस्य कहलाए जाने लगे। नहीं, इसका सीधा और साधारण सा अर्थ यही है जो ये पद कहता है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रभु ने यहूदिया की कलीसिया में उन लोगों को जोड़ा जो उद्धार पाने योग्य लोग थे। अब यूनानी शब्द एक्लीसिया आपने सुना, जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद चर्च है। यह एक संयुक्त शब्द है जिसमें एक पूर्व सर्ग जिसका मतलब है बाहर, वो उसका इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा शब्द है केलियो जिसका मतलब है बुलाना, और जिसका एक साथ जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक्लीसिया, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुलाए गए लोग। एक चर्च उन लोगों का समूह है जो पाप और अविश्वास में से बाहर बुलाए गए हैं ताकि मसीह पर विश्वास रखें, और जिन्होंने विश्वास की गवाही बपतिस्मा द्वारा दी है, और जिन्होंने ऐच्छिक रूप से आराधना करने में स्वयं को सम्मिलित किया है। ये एक अच्छी परिभाषा हो सकती है चर्च की। चर्च एक ऐसे लोगों का समूह है जो उद्धार पाने योग्य लोग थे और आराधना और संगति के लिए समूह बना लेते थे। यही प्रेरितों के काम 2 बाब उसका 47वीं आयत कहती है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें यानी यरूशलेम की कलीसिया में मिला देता था। मैं कहता हूँ, अकेले क्यों रहना? घर आइए, अर्थात चर्च आइए। क्यों भटके हुए रहना चाहते हैं? यीशु के पास आइए और उद्धार पाइए। क्या मैं चर्च आना और यीशु के पास आने को लेकर आपको भ्रमित कर रहा हूँ?
ऐसा हरगिज़ नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मसीह के पास आना और चर्च आना ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप बिना मसीह के पास गए चर्च आते रहे तो आप स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते हैं। मैं प्रेरितों के काम उसकी 16वां अध्याय और 31वीं आयत को उद्धृत करता हूँ। वहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जी हाँ, अगर मैं परमेश्वर पर या मसीह पर विश्वास करता हूँ तो मेरा घराना उद्धार पाएगा। हम इस बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं, उद्धार पाना और चर्च की सदस्यता ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। और हम जानते हैं कि उद्धार केवल अनुग्रह से मिलता है। अकेले क्यों रहना फिर? अर्थात चर्च आइए और भटके हुए लोगों की तरह रहना बंद करिए, क्योंकि जब आप घर आएंगे यीशु के पास आएंगे, क्योंकि लिखा है जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, यानी कि कलीसिया में मिला देता था। तो चर्च में मिलाना, चर्च आना जो है प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु को पाना। आज संध्या के समय में आपके सामने बिल्कुल साधारणता 3 बिंदु रखूँगा। पहला, चर्च आने से आपके अकेलेपन को चंगाई मिलेगी। आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, युवा पीढ़ी से बातें कर रहा हूँ। मैं अवश्य जानता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी बहुत अकेलापन महसूस करती है। हमारा चर्च बहुत सुसमाचार प्रचार करता है, फिर भी बहुत से ऐसे जवान लोग हैं और आप भी अकेलापन महसूस करते होंगे। कम से कम कुछ समय के लिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अकेले रहें। अगर आप पीछे जाएंगे, बाइबल में लिखा है प्रकाशित उत्पत्ति में, अदन के बगीचे में परमेश्वर ने कहा था आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उत्पत्ति 2 बाब उसका 18वीं आयत। परमेश्वर ने आदम की पसली से हवा को बनाया, इसलिए वो अकेला नहीं होगा। उत्पत्ति 2 बाब उसका 18 और 21 और 22 आयत में ये बातें को हम पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अकेले रहें। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर की क्या योजना थी? वो चाहता था कि हम एक साथ रहें। कुछ लोग गलत कारण से भी चर्च आ सकते हैं, फिर भी मैं आपको बिल्कुल ही चर्च नहीं आने के बदले कम से कम गलत कारण से ही चर्च आते रहने के लिए कहूँगा। तब जाकर किसी न किसी दिन आप जो है सही कारण से चर्च आने लगेंगे। खैर, आइए इस चर्च को पृथ्वी पर सबसे अधिक खुशनुमा जगह बनाएं, गीत और भजन गाएं जो सुसमाचार पर आधारित हों, प्राचीन समय के संदेशों को सुनें और उस सुसमाचार पर आधारित बातों को सुनें और आमीन कहें। साथ ही साथ हम अपने चर्च के लोगों के साथ बैठकर भोजन करें, क्योंकि ये भी एक सामूहिक भोजन करना भी जो है एकता को बढ़ावा देता है। सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ही ले आ ताकि मेरा घर भर जाए। लूका उसका 14वीं आयत 14वीं अध्याय और 23वीं आयत में जो है यहाँ प्रभु कहता है, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ही ले आ ताकि मेरा घर भर जाए। प्रभु चाहता है कि उसका भवन जो है लोगों से भर जाए। हाँ, चर्च आने से आपका अकेलापन मिटेगा, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग होंगे। आपको अकेला रहने की आवश्यकता नहीं है। घर आइए, अर्थात चर्च आइए। दूसरा बिंदु जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च आने से उद्धार प्राप्त नहीं होगा। चर्च आने से उद्धार प्राप्त नहीं होगा। एक पुराने सुसमाचार प्रचारक का कथन था कि चर्च जाने से आप मसीही नहीं बन जाते। इस बात पर वो बिल्कुल सही थे। आप अपने मन में कह सकते हैं कि मैं अब चर्च आ रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
चर्च आते रहना और चर्च अटेंड करना, उससे कोई आप अच्छे मसीही नहीं बन जाते। किसी को मैंने ये कहते हुए सुना कि मैं चर्च नहीं आऊँगा, ऐसा विचार भी जो है शैतान की ओर से आता है। चर्च में आ जाने भर से आप नहीं बच सकते हैं, ये एक सच्चाई है, पर चर्च आने से आपको सुसमाचार सुनने का मौका मिलता है और इसकी बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। आपको सुसमाचार प्रचार सुनने के लिए चर्च तो आना ही पड़ेगा। मसीह ने कहा था तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 7वीं आयत में हम इसको पढ़ते हैं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। नए सिरे से जन्म आप कैसे ले सकते हैं? जब आप कलीसिया में सुसमाचार से वाकिफ़ होंगे, सुसमाचार से आप जब रूबरू होंगे, परमेश्वर की वाणी को जब आप सुनेंगे, तब आप नए सिरे से जो है जन्म ले सकते हैं। आपको बचाए जाने के लिए नया जन्म प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। उद्धार केवल अनुग्रह से मिलता है, ये एक सच्चाई है। आपको किसी चीज़ से मोल करके जो है उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी मानवीय कार्य आपको मोक्ष या उद्धार नहीं दिलवा सकता है। यहाँ तक कि चर्च आना भी परिवर्तित होने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है सीधे यीशु मसीह के पास आना, जो परमेश्वर के पुत्र हैं। वही हमें उद्धार देता है। यीशु का कथन है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती उसका 11 अध्याय और 28वीं आयत में हम इसको पढ़ते हैं। वहाँ मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उद्धार केवल अनुग्रह से मिलता है। केवल मसीह पर विश्वास रखने से उद्धार मिलता है। आपको यीशु के पास आना चाहिए और उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। रोमियो उसका 10 अध्याय और 10वीं आयत में ये लिखा है, आप यीशु के पास आने से परिवर्तित होते हैं। अकेले चर्च की उपस्थिति आपको नहीं बदलती। तो आपके मन में आपके जो विचार हैं कि मैं चर्च जाने से जो है एक अच्छा मसीही बन जाऊंगा, ये एक गलत धारणा है। आपको केवल और केवल परमेश्वर यीशु मसीह जो है उद्धार दे सकता है। हमारा पद कहता है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 47वीं आयत को हम जो है बार बार पढ़ रहे हैं। आप वास्तव में जो है परिवर्तित होने के द्वारा कलीसिया में मिलाए जाते हैं। जब आप परिवर्तित होते हैं तो आप कलीसिया में मिलाए जाते हैं। आप केवल यीशु पर विश्वास रखने से बचते हैं और किसी चीज़ से नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16वीं अध्याय और 31वीं आयत जो है वहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तीसरा जो बिंदु है मैं उस पर आना चाहता हूँ। चर्च आने से आप सुसमाचार प्रचार को सुनेंगे। जी हाँ, जब आप चर्च आएंगे तो सुसमाचार के प्रचार को सुनेंगे। शिष्य पौलुस ने कहा था, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें। रोमियो 10 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। जी हाँ, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिन्होंने उसके नाम को सुना ही नहीं और जिसके बारे में जाना ही नहीं, तो उस पर विश्वास कैसे करें।
ये पतरस का प्रचार था जिसे परमेश्वर ने पेंतुकुस्त के दिन लोगों के मन परिवर्तन के लिए उपयोग में लिया। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 37 से 41वीं आयत में हम जो है इस विचार को पढ़ते हैं। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और 41वीं आयत से लिया गया है। यहाँ लिखा है, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। कहाँ मिल गए? उस कलीसिया के जो है वो मेंबर हो गए, उस जेरूसलम की कलीसिया के वो मेंबर हो गए। उन्होंने उद्धार प्राप्त किया और वे मंडली में मिला लिए गए। ये पतरस के प्रचार करने के द्वारा संभव हो सका। प्रचार जो है बहुत ज़रूरी है, सुसमाचार बहुत ज़रूरी है। पतरस ने जो है सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों ने अपने मनों को, अपने हृदयों को जो है परिवर्तित किया, और 3000 लोग जो है उन्होंने जो है परमेश्वर के पास आए और उस मंडली में शामिल हो गए। हमारी आराधनाओं में पुराने समय के समान सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे तो हम कभी आशा नहीं कर सकते कि हम आत्मिक जागृति ला सकते हैं। पौलुस ने कुरिन्थ के चर्च से कहा था, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 23वीं आयत में लिखा है, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आज जो है हमें आवश्यकता है कि हम केवल और केवल मसीह का प्रचार करें। हम और किसी चीज़ का प्रचार करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुसमाचार जो है वो मसीह का प्रचार है। कई प्रचारक लोग जो हैं प्रसन्न करने के लिए कहानियाँ गढ़ सकते हैं, और कई प्रचारक धर्मशास्त्र की लंबी लंबी व्याख्या देते हैं। कुछ लोग 15 या 20 मिनट में जो है अपना प्रेरक संदेश दे सकते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ कहता है, पर हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, केवल और केवल मसीह का प्रचार। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और 23वीं आयत कितना महत्वपूर्ण है कि हम केवल मसीह का प्रचार करें। उथले प्रचार से क्या उथले मसीह उत्पन्न नहीं होते हैं? ये एक सवाल। हमारे यहाँ के प्रचार से निसंदेह उथले मसीही जन पैदा नहीं होने चाहिए। पुराने जो समय में सुसमाचार प्रचारक हुआ करते थे, वो बहुत मजबूती से सुसमाचार का प्रचार करते थे, और उसकी वजह से मजबूत मसीही जो है उत्पन्न होते थे, मजबूत मसीही पैदा होते थे। या फिर हम जान सकते हैं कि जो मसीह को कबूल करते थे वो एक बहुत मजबूत विश्वास में ठहराए जाते थे। कोई भी सुसमाचार प्रचार आपको उथला नहीं बनाएगा जब तक कि वो उथले ढंग से प्रचारित नहीं किया गया हो। अगर हम प्रचार कर रहे हैं सुसमाचार का, तो अवश्य उसका जो है रिजल्ट हमारे सामने आएगा, अगर वो उथले ढंग से प्रचारित नहीं किया गया हो। परमेश्वर द्वारा आपको परिवर्तित करने के लिए कार्य में लाया जाता है। ये आपको मजबूत मसीही जन बनाता है। सुसमाचार प्रचार आपको परिवर्तित करता है। ये आपको बाइबल के समय काल के समान एक मजबूत मसीही बनाता है। प्रेरितों के काम का प्रत्येक संदेश जो है केवल एक को छोड़कर बाकी सारा सुसमाचार संदेश है। पौलुस जो शिष्य था उसने कहा था, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 2री आयत। पौलुस कहता है कि मैंने अपने मन में ये ठान लिया है कि मैं यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। जी हाँ, घर आइए अर्थात चर्च आइए, प्रचार को सुनिए और यीशु के पास आइए, पश्चाताप कीजिए और यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। उसका लहू आपको सब बुरे कर्मों से, दोषों से मुक्त करेगा। वो आपके पापों
का दंड चुकाने के लिए क्रूस पर मर चुका है। वो मरकर भी जीवित हुआ और आपको अनंत जीवन प्रदान करता है। तो आप देर क्यों करते हैं? उसके पास आइए, घर आइए, कलीसिया में आइए, चर्च आइए और बचाए जाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए, जब हमने प्रभु कलीसिया के बारे में, स्थानीय कलीसिया के बारे में सीखा कि स्थानीय कलीसिया कितनी महत्वपूर्ण है, जो हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें अकेलेपन से छुटकारा देती है, हमें एक विश्वास में बांधे रखती है और हमको एक मजबूत मसीही बनाती है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। आपने हमें अपने कलाम से रूबरू कराया। हम चाहते हैं प्रभु कि जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, जितने भी प्रभु आपके ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, उन सभी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, ताकि वो घर आएँ, कलीसिया में आएँ और प्रभु सुसमाचार को सुने और अपने जीवन को और भी मजबूती प्रदान कर सकें। इस छोटी विनती को सुन, क्योंकि प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।